तो एसटी/एससी समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया। मानसरोवर शिप्रा थाने के सामने ये आयोजन हुआ। महापंचायत प्रदेश भर से एसटी/एससी समाज के लोग जुटे। महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। राज्य सरकार के 4 एसटी/एससी समाज के मंत्री भी पहुंचे थे। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम में विरोध के बाद महापंचायत से चारों मंत्री रवाना हो गए। मंत्री गोविंद राम मेघवाल, मंत्री ममता भूपेश, मंत्री भजन लाल जाटव और मंत्री टीकाराम जूली यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन इस बीच इन सभी को विरोध का सामना करना पड़ा और विरोध के बाद तुरंत मंत्री यहां से रवाना हो गए। तो मंत्रियों ने इस दौरान आरोप भी लगाया है। मंत्रियों की ओर से कहा गया है कि सरकार के मंत्रियों के नाम पर यहां पर इकट्ठे की गई थी भीड़ और सरकार के मंत्रियों को ही मंच पर 2 मिनट बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। ये बड़े आरोप मंत्रियों की ओर से लगाए गए हैं। एसटी/एससी समाज के लोग यहां पर जुटे हुए थे। महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस बीच कुछ एसटी/एससी समाज के मंत्री भी यहां पर पहुंचे, लेकिन इन सभी को विरोध का सामना करना पड़ा और जैसे ही विरोध हुआ मंत्रियों की ओर से बयान भी आ गए। मंत्रियों ने कहा कि सरकार के मंत्रियों को ही मंच पर 2 मिनट का मौका नहीं दिया जा रहा है बोलने के लिए। तो महापंचायत के दौरान जमकर विवाद हुआ जब यहां पर मंत्रियों के विरोध होने लगे और इसके बाद मंत्री अपने अपने गाड़ी में बैठकर वापस रवाना हो गए। लेकिन नाखुश नजर आ रहे थे मंत्री। उनका कहना है कि मंत्रियों के बोलने पर ही यहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन मंत्रियों को बोलने का मौका नहीं दिया गया। देखिए मंच से ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जहां पर मंत्री पहुंचे तो विवाद शुरू हो गया। महापंचायत का आयोजन किया गया था जहां पर बड़ी संख्या में एससी/एसटी समाज के लोग पहुंचे हुए थे और इसी दौरान कई मंत्रियों को विरोध का सामना करना पड़ा। यहां पर कई बड़े मंत्री पहुंचे हुए थे। तो चारों मंत्री इस विवाद के बाद वहां से रवाना हो गए। मंत्री गोविंद राम मेघवाल, मंत्री ममता भूपेश, मंत्री भजन लाल जाटव और मंत्री टीकाराम जूली, इन सभी को विरोध का सामना करना पड़ा। तो विवाद के बाद की ये तस्वीर जब मंत्री अपने गाड़ी में बैठते हुए और इस दौरान उन्होंने ये बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ये बेहद गलत हुआ है, मंत्रियों को बोलने का मौका नहीं दिया गया मंच से। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, राजधानी से, जहां पर जमकर विवाद हो गया। एससी/एसटी महापंचायत का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए थे और इसी दौरान यहां पर कुछ मंत्री भी पहुंचे जिन्हें जमकर विरोध का सामना करना पड़ा। अब इस विरोध के पीछे क्या वजह है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। कुछ ही समय में इसे लेकर भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन जैसे ही विरोध हुआ मंत्री यहां से अपने गाड़ियां लेकर रवाना हो गए हैं। तो इस दौरान मंत्रियों की ओर से बयान भी आए हैं और उनका कहना है कि सरकार की ओर से ये भीड़ जुटाई गई, मंत्रियों की ओर से भीड़ जुटाई गई, लेकिन मंच पर मंत्रियों को बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। मंच से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस कदर वहां पर जमकर बवाल मच गया, जमकर विवाद हुआ है मंत्रियों का। और कोटा से खबर है जहां पर विज्ञान नगर फ्लाईओवर के नीचे पिछले 16 दिन से निजी चिकित्सकों का धरना लगातार जारी है। 2 दिन से आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टर आलोक गर्ग के बाद अब एक और डॉक्टर ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। धरने पर महिला चिकित्सकों के साथ अस्पताल का स्टाफ भी मौजूद है और लगातार आरटीएच बिल को वापस लेने की मांग उठाई जा रही है। धरना स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। विज्ञाननगर फ्लाईओवर के नीचे ये तमाम जो निजी चिकित्सक वो बैठे हैं और डॉक्टर आलोक गर्ग हैं वो आमरण अनशन पर पिछले 2 दिन से बताए जा रहे हैं बैठे हैं और लगातार इनका जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। कल सीएम कोटा दौरे पर रहे थे, उस दौरान कई डॉक्टरों ने सीएम से मुलाकात की थी। एयरपोर्ट पर काफ़ी समय तक उनसे चर्चा हुई थी। सर आप खुद सीएम से मिले थे, शॉर्टली जानना चाहते हैं क्या बातचीत हुई, अब क्या संतुष्ट है आप? हमने ज्ञापन दिया था उनको और उन्होंने ज्ञापन लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान बिल में जब नियम आएंगे उस पर कर देंगे, आपसे मिल बैठ के साथ बैठ के नियम बनाएंगे। तो हमने कह दिया कि नहीं सर, हमें विधेयक में चाहिए जो भी परिवर्तन चाहिए, क्योंकि बिल जो भी आप नियमों में परिवर्तन करेंगे वो किसी भी दिन एक मंत्री या किसी भी एक आईएएस के चाहने से बदल जाएगा। हमें उसमें संतुष्टि नहीं है। आपको जो भी परिवर्तन करना है विधेयक में कीजिए। जिस पर उन्होंने कहा कि आप जयपुरा की बात करें, वार्ता करें, वार्ता के द्वार खुले हुए हैं। उसके बाद में शाम को वार्ता शुरू हुई है, लेकिन अभी कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं है हमारे पास। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं ये इसका परिणाम क्या है? चिकित्सकों का धरना जारी है, आक्रोश लगातार व्याप्त है और आंदोलन तो बढ़ता जा रहा है।
ये जो बिल है इसके आने के बाद अस्पताल चलाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। करीब 16 दिन से निजी चिकित्सकों का कोटा के फ्लाईओवर जो विज्ञाननगर फ्लाईओवर है उनके नीचे लगातार धरना जारी है। हालांकि बड़ी बात और राहत की खबर यह है कि 2 दिन पहले जो रेजिडेंट डॉक्टर लगातार जो कार्य बहिष्कार पे थे वो लौटने के बाद जो संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रामपुरा, वो JK लोन अस्पताल की जो चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी थी वो अब हालांकि पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन निजी चिकित्सक लगातार आंदोलन की राह पर है और उनका कहना है कि जब तक राइट टू हेल्थ बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और अब बात अपराधियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। राजस्थान में संगठित अपराध पर कंट्रोल के लिए पुलिस का जॉइंट एक्शन लगातार जारी है। अपराधियों में खौफ पैदा लगातार किया जा रहा है पुलिस वालों की ओर से। अजमेर और उदयपुर रेंज में पुलिस ने एक साथ कई जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 1000 के तकरीबन बदमाशों के खिलाफ एक्शन लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में क्राइम पर सर्जिकल स्ट्राइक, 10 जिलों में अपराधियों पर जॉइंट एक्शन। प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उदयपुर और अजमेर रेंज में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक काफी सफल मानी जा रही है। रेंज IG की अगुवाई में हुई कार्रवाई की मॉनिटरिंग खुद DG ने की। रविवार अल सुबह से बदमाशों के खिलाफ शुरू हुई पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक में उदयपुर रेंज IG और अजमेर रेंज IG के निर्देशन में 10 जिलों के SP खुद मैदान में उतरे। पहले ही इलाके के आदतन अपराधियों और संगठित अपराध से जुड़े बदमाशों को चिन्हित किया गया था जो कि गंभीर अपराधों, हथियार तस्करी और मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े हैं। उदयपुर रेंज के 5 जिले उदयपुर शहर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। वहीं अजमेर रेंज के जिलों अजमेर शहर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर में अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। अजमेर रेंज के IG के निर्देशानुसार भीलवाड़ा में SP आदर्श सिद्धू की अगुवाई में बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई जिसमें 250 से अधिक बदमाशों को पकड़ा गया। प्रतापगढ़ जिले में हिस्ट्री शीटर और वांछित अपराधियों की हो रही धरपकड़ लगातार जारी है। इस जिले में पुलिस की 70 टीमों ने 100 से अधिक जगह दबिश दी जिसमें 50 से अधिक अपराधी गिरफ्तार कर 30 से 40 संदिग्ध वाहन भी जब्त किए गए। बांसवाड़ा में SP अभिजीत सिंह के निर्देशन में वारंटी बदमाश, हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर बदमाश, अवैध हथियार की तस्करी समेत विभिन्न अपराधियों के ठिकानों पर दबिश देकर दर्जनों बदमाशों को पकड़ा गया। पाली जिले में पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंह सिंगला के निर्देशन में शहर में 100 से अधिक अपराधियों को हिरासत में लिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में SP राजन दुष्यंत के निर्देशन में धरपकड़ अभियान चला। जिले भर में 80 से अधिक लोगों को पकड़े जाने की सूचना मिली। राजसमंद जिले में SP सुधीर जोशी के नेतृत्व में हिस्ट्री शीटर्स, शातिर बदमाश और गैंगस्टर्स के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। जिले में 250 से अधिक बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। राजस्थान में पुलिस लगातार अपराधियों पर एक्शन ले रही है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। कुछ वक्त पहले तक राजस्थान अपराधियों का अड्डा बन गया था, लेकिन पिछले नवंबर में DG की जिम्मेदारी संभालने के बाद उमेश मिश्रा के निर्देशन में अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र के गांव 85 RB में सीमा पर पाकिस्तान से होने वाली हेरोइन की तस्करी में संलिप्तता के शक में पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस और BSF के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई की गई और तकरीबन आधा दर्जन युवकों को हिरासत में लिया गया। पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त छापेमार कार्रवाई में संदिग्ध युवकों के घर से 12 बोर के 2 देसी पिस्तौल, 32 बोर का 1 देसी पिस्तौल, 30 लीटर हथकड़ शराब के साथ साथ 15 बोतल अंग्रेजी शराब भी बरामद हुई है।
सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा रायसिंह नगर थाना क्षेत्र के गांव 85 आरबी के 3 युवक लवप्रीत सिंह, जसपाल सिंह और कुलदीप सिंह को राउंड अप भी किया गया है और तीनों के घरों की सघन जांच की गई है। तो अलग अलग जगहों पर लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है। एक और संयुक्त रूप से सर्जिकल स्ट्राइक की गई अपराधियों पर पुलिस की ओर से और इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है सभी में। और खबर इस वक्त चित्तौड़गढ़ से सामने आ रही है। यहां उदयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में जिले की कुल 142 टीमों ने 553 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस सहित अन्य संदिग्ध मामलों में 18 प्रकरण दर्ज किए हैं और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उदयपुर रेंज मुख्यालय आईजी साहब के द्वारा ये पूरे रेंज में रेड्स कराई गई थी। चित्तौड़ जिले में हमने मॉर्निंग में पूरे जिले में पूरे 28 थानों में रेड्स करते हुए 142 टीमों का गठन किया था, जिसमें करीब 760 पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी जो ऑफिसेज और लाइन और थानों के हैं वो सब इनकी टीमों का हिस्सा थे। 142 टीमों ने 380 स्थानों पर आज मॉर्निंग से रेड्स करी हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात चूरू की करेंगे, जहां पर सादुलपुर में NH52 पर रतनपुरा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हुई और हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें हिसार रेफर किया गया है। सभी मृतक हरियाणा के सिहाड़वा गांव के निवासी थे, जो कि सलासर बालाजी के दर्शन के लिए आए थे। सलासर से लौटते समय NH52 रतनपुरा गांव के पास यह भीषण हादसा हो गया। सालासर यात्री की जोक लगा के वापस आ रहे थे। उसी वक्त रात को एक्सीडेंट हुई। सूचना मिलने पे एम्बुलेंसों का इंतजाम किया गया और घायलों को वहां से शिफ्ट करवाया गया हॉस्पिटल में, और कुछ लोग जो ज़्यादा सीरियस थे उनको वापस रेफर हिसार करवाया गया और मृतक को मोर्चे में रखा। और खबर राजसमंद के नाथद्वारा से है, जहां पर नगर पालिका की लापरवाही इन दिनों नगर वासियों पर भारी पड़ रही है। आज नगर में आवारा कुत्तों के काटने से 24 लोग घायल हो गए, जो इलाज के लिए गोवर्धन राजकीय जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे। नगर में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में डॉग बाइट केस सामने आने से एक बार ये अस्पताल में भी हड़कंप मच गया। बता दें कि श्रीनाथ जी मंदिर के नीचे मुख्य चौपाटी से फौज मोहल्ला इलाके तक आवारा कुत्तों ने बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालु और स्थानीय लोगों पर हमला किया और 24 लोगों को काट लिया। मैं जैसे ही गाड़ी पर बैठी स्टार्ट करा गाड़ी और मुझे डॉग ने बाइट मारा। जब मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास आई तो डॉक्टर बोले आप 21वें पेशेंट है। मेरे आने के बाद लगभग यहाँ पर 10 पेशेंट आ चुके हैं। हमने नगर पालिका में आज नहीं कई बार 3 या 4 बार दिनेश जी कोठारी और संगीता जी कोठारी के नाम से कंप्लेंट है और ये नगर पालिका की लापरवाही है। उन्होंने इस पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने राजभोग के दर्शन किए नाथद्वारा के अंदर। जैसे दर्शन करके आया और एक कुत्ते ने हमला कर दिया, बुरी तरह मुझे गिरा दिया और 4-5 जगह काट लिया और ऐसे ही 5-6 जने मेरे सामने थे बचाने वाले, उनको भी काट दिया। सुबह 11 बजे के बाद से अस्पताल में 24 मरीज आ चुके हैं जिन्हें कुत्ते ने काटा है और हमारे पास इलाज के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है वह हमने उनका इलाज कर दिया है। और लोगों को अगर ये कोई कुत्ता काटता है तो तुरंत अस्पताल आकर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। और खबर 12 से है, जहां पर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा पर राहुल गांधी को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। जिला कांग्रेस कमेटी में हुई पत्रकार वार्ता में 12 कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र यादव, 12 विधायक, जिला प्रमुख और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को जबरन दबाया जा रहा है। भाजपा के द्वारा देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जबकि लॉ का एक नियम है कि पहली बार अगर किसी आदमी से कोई अपराध होता है और उस अपराध को कोर्ट मानता है कि ये गलत बोला गया है तो उसको मिनिमम सज़ा दी जाती है और मैक्सिमम सज़ा उस केस में उस समय दी जाती है जब कई बार ऐसे अपराध हो जाते हैं और कोर्ट ऐसा बोल देता है, डायरेक्शन दे देता है कि आप इसके बाद भी नहीं करोगे। उस केसों में मैक्सिमम सज़ा दी जाती है। मैक्सिमम सज़ा इनको दी जाती है। सज़ा के 24 घंटे के बाद में ही उनको लोकसभा की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है
जबकि लोकसभा की सदस्यता रद्द करने का एक संवैधानिक तरीका है। और खबर कोटा से है, जहां पर बदमाशों द्वारा एक ज्वेलर्स को धमकाने का मामला सामने आया। पहले बदमाशों ने व्यापारी के घर पहुंचकर उसे धमकाया और फिर ज्वेलर्स शोरूम में जोरदार उत्पात मचाया। बदमाशों ने कर्मचारी पर जानलेवा हमला भी बोल दिया और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद लोगों में गुस्सा है। गुस्साए व्यापारियों ने ज्वेलर्स शोरूम के बाहर सड़क पर धरना प्रदर्शन किया और रैली निकालकर बोरखेड़ा थाने पहुंचे, जहां थाना परिसर में भी जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। फिलहाल वारदात की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं और पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों से समझाइश कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। वारदात की लाइव तस्वीरें हैं। हमला हुआ, हमको पता नहीं किस बात पे हुआ। अचानक आए, तोड़ कर गए, मारपीट कर गए। दुकान है, ज्वेलर्स की दुकान है कृष्णा बिहार नगर में, जहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट दी है कि ये मनीष सेन, लक्की, विकास अपने 2-4 साथियों को लेकर मेरी दुकान पर आए और मेरी दुकान पर तोड़फोड़ की और मेरे साथ मारपीट की। तो वारदात की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बदमाशों ने ज्वेलर्स को धमकाया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसके बाद से ज्वेलर्स में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। और खबर चूरू से है, जहां पर मिनासर गांव की रहने वाली एक विवाहिता महिला ने आज अपने प्रेमी के साथ एसपी दफ्तर पहुंचकर गुहार लगाई है और एसपी से सुरक्षा की मांग की है। साथ ही उसने अपने पति पर शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं। बता दें, विवाहिता के परिजनों ने सीकर के औद्योगिक थॉन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवाहिता के चूरू पहुंचने पर सीकर पुलिस भी वहां पहुंची और विवाहिता का बयान दर्ज किया। फिलहाल विवाहिता बिदासर के एक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से यह बड़ी खबर है, जहां पर बदमाशों ने 2 व्यापारियों को गोली मार दी है। एक व्यापारी के पैर में गोली लगी है। 1 लाख की नकदी लेकर बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। व्यापारी की हालत गंभीर बताई जा रही है और लगातार व्यापारी का इलाज जारी है। जगजीवनपुर गांव के पास की यह घटना है। बयाना के रहने वाले ये व्यापारी बताए जा रहे हैं। उसके बाद रास्ते में हमारी गाड़ी चल रही थी, पीछे से लात मारी तो हम गिर गए दोनों। कितने आदमी? करीब अंदाजा देख नहीं पाए ढंग से, तो बेहोश हो गए। 3 आदमी थे, 3 से कम नहीं थे। मोटरसाइकिल 2 थी और हमारी स्कूटी को मिल। और फिलहाल यह वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के फौरन बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 33 जिलों की सभी बड़ी खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ। ऐसे अनुभवी राजनेता को भारतीय जनता पार्टी जैसे विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि समय कम है, लेकिन इस पद की भी अपनी गरिमा है, क्योंकि इस पद को हमारे तपस्वी राजनेता स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी ने, आदरणीय वसुंधरा जी ने, आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी ने, उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ इस भूमिका का निर्वहन किया है। इसलिए पार्टी में प्रतिपक्ष का नेता ये अपने आप में ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब 2023 में कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से एक बुलंद आवाज छाई रहती थी। ऐसे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं। और युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक जिन्होंने अपने
दायित्व का निर्वहन किया, ऐसे आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी उपनेता के रूप में आज चुने जाने पर उनको भी मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं। मैं आप सबका भी आभार प्रकट करता हूं और ये जरूर आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में जो पार्टी के प्रोग्राम है उसमें आपकी सबकी सक्रिय सहभागिता रहे। पार्टी की स्थापना दिवस से लेकर सामाजिक समरसता के पखवाड़े से लेकर पूज्य बाबा साहब के जयंती और मन की बात ऐसे प्रमुख कार्यक्रमों में आप सबकी एक प्रमुख भूमिका हो, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। इस विधायक दल के बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रहे और राजस्थान विधानसभा में भी अभी विधायक के रूप में जो और ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं किस कदर प्रदेश में आज क्या क्या घटनाक्रम रहे। सियासत से जुड़ी बड़ी खबर हमने आपको